Good morning dear students. Today I am starting a new topic, preposition. स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ाया था, इनकम्प्लीट था टॉपिक. What is preposition? A preposition shows relation. ये टॉपिक इनकम्प्लीट था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इसलिए अब मैं आपको ये कंप्लीट करा रहा हूँ. प्री प्लस पोजीशन है ना, स्थिति बताने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए, किसका किससे संबंध है, उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्री पोजीशन बता रहा हूँ. इसके यूजेस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसमें जो भी रहते हैं वो मैं आपको अलग बताऊंगा. किताब टेबल पर रखी है, और यदि पर शब्द हटा दिया तो क्या सेंस निकलेगा, किताब टेबल रखी है, तो उस पर के लिए आपने क्या लगाया भाई, ऑन लगाया है ना. तो ये प्रीपोजिशंस के बगैर सेंटेंसेस बन नहीं पाते हैं. इनको अपन ने पढ़ना है, देखना है, सीखना है. और जिन्होंने नोट डाउन पहले कर लिए थे कॉपी में, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, वहां से लिखना जहां से आपको कराया नहीं गया. मैं एक बार आपको, ये रिवीजन भी हुआ जा रहा है आपका, और जिसने लिखा नहीं होगा वो लिख लेगा अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लेगा. पहला है एट, पर या में. इट शोज एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय के लिए आप एट का यूज करते हैं. टाइम कोई दिया हो, जैसे मैंने कहा आई गेट अप, मैं उठता हूं 6 o'clock, 6 बजे. वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं 7:30 एट. सेकंड, एग्जैक्ट प्लेस, निश्चित स्थान के लिए. कोई बंदा आपको नेहरू चौक पे मिला, कितने हैं, एक ही है ना, इसलिए आपने क्या लगाया, एट. ही मेट मी, वह मुझे मिला नेहरू चौक. राम इज स्टैंडिंग, राम खड़ा हुआ है. द क्रॉसिंग, एट द क्रॉसिंग. ठीक है ना. तो ये प्लेस हुआ, ये टाइम हुआ, इसके लिए आप क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं. इसके बाद में एट का एक और यूज है, अपन कह सकते हैं बिफोर स्मॉल प्लेसेस. दो स्थान दिए हों, एक छोटा है एक बड़ा दिया हुआ है, तो वहां छोटे के पहले आप लोग एट का यूज करते हैं. जैसे अपन ने कहा आई लिव, मैं रहता हूं गंजवासुदा एमपी, मध्य प्रदेश के गंजवासुदा में. छोटा क्या है, स्मॉल प्लेस गंजवासुदा. एमपी क्या है, इसके बाद फोर्थ वन इसका स्पीड ऑब्लिक रेट, गति चाल दर. क्या यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है ना. जैसे ही इज ड्राइविंग कार 90 km/h, क्या लगाया आपने, एट. शी रैन, वह दौड़ी फुल स्पीड. स्पीड वर्ड भी अगर दिया हुआ है तो वहां पर एट का यूज. बात समझ आ रही है आप लोगों को. तो ये, इसके बगैर, प्रीपोजिशन के बगैर सेंटेंसेस का अर्थ निकलता नहीं है. अब कहा कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्या कर दो, से शब्द हटा दो तो क्या मीनिंग निकलेगा, पेड़ पत्ते गिर रहे हैं. तो सेंटेंस का सेंस क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया. इसीलिए क्या, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है. इसके लिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं. फिर एक और क्या, एट का एक और यूज है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको.
गुड ऑब्लिक वीक, है ना। अच्छा या कमज़ोर हो कोई भी बंदा किसी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, तो वहाँ क्या किया जाता, एट का यूज़ किया जाता। मतलब ये वर्ड मिला और आपने वहाँ क्या लगाया, ही इज़ गुड। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों की सीधी सी टेंडेंसी रहती है कि जमना चाहिए। क्या होना चाहिए, जमना चाहिए। तो क्या करते हो, भर देते हो। क्यों, जमने बोलने में देखो क्या जम रहा, इन जम रहा कि नहीं जम रहा। ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स जम रहा, लेकिन लगेगा एट, लगेगा नहीं इन। शी इज वीक टेनिस, ऐसा इसका एट का यूज है। क्या क्या बताया, फॉर एग्जैक्ट टाइम, फॉर एग्जैक्ट प्लेस, बिफोर स्मॉल प्लेसेस, स्पीड ऑब्लिक रेट एंड गुड ऑब्लिक वीक। अच्छा किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, किसी गेम में, किसी फील्ड में एट, और कमज़ोर किसी भी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, तो गुड या वीक दिखा और आपने वहाँ एट लगाया। ये एट के यूज हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन इज इन। अंदर या में, सबसे पहला एनसर्किलमेंट with respect to place। मीन्स जब अपन किसी जगह बैठे हुए हैं जो किसी चीज़ से घिरा हुआ है सराउंडिंग में, तो वहाँ अपन इनका यूज़ करते हैं। जैसे कमरे में बैठे तो कमरा कैसे घिरा हुआ, दीवारों से घिरा हुआ। आप नदी में तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, पानी में घिरे हुए हैं। पहले से आप कुएं में थे तो आपने क्या लगाया, इनका उसमें यूज़ किया। जैसे वी आर सिटिंग द रूम, तो वी आर सिटिंग इन द रूम। ही इज स्विमिंग इन द रिवर। दूसरा, मंथ दिया हो, कोई ईयर दिया हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब में क्या लगता है, इन लगता है। ही वॉज बॉर्न इन मार्च, मार्च क्या है, नेम ऑफ मंथ। शी वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था इन 1993। क्या यूज किया, इन यूज किया। दे केम हियर, वो यहां आए, द इवनिंग, शाम को। क्या लगाया आपने, इन लगाया। थर्ड क्या है, बिफोर बिग प्लेसेस, बड़े स्थानों में। ही वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था स्मॉल विलेज, यूपी, उत्तर प्रदेश के एक बड़े गांव में। एट स्मॉल विलेज इन यूपी। कंडीशन, दशा, हालत बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे वी आर लिविंग, हम जी रहे हैं हैप्पीनेस, तो क्या हुआ, इन हैप्पीनेस। शी डाइड, वह मरी पॉवर्टी, गरीबी में। क्या हुआ, इन पॉवर्टी। बात समझ आ रही ना। अब मैं आपको
एक और इनका यूज बताता हूं। लग्जरी चेयर और सोफा, जब वहां कोई स्पेशल चेयर दी हो, चेयर का टाइप दिया हो, उसमें अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है तो उसमें इनका यूज किया जाएगा। जैसे ही सिटिंग, वह बैठा हुआ है, इन एन इजी चेयर। ऑन नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, इन आएगा। शी इज रेस्टिंग द सोफा, है ना, इन द सोफा। ऐसा इनका यूज है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया। अब एक एनसर्कलमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्लेस मीन्स आप कहीं ऐसा बैठे हुए हैं जो चारों तरफ से किसी चीज़ से घिरा हुआ है, सराउंडिंग्स है, तो वहाँ इन पहले से कुएं में थे, है ना, इन पहले से रूम में है, इन, ठीक है ना। इसके बाद में आपको मैंने इनका बताया था, महीने का नाम दिया हो, किसी मंथ का नेम दिया हो, कोई ईयर दिया हो, मॉर्निंग इवनिंग दिया हो, तो वहाँ इन लगाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया बिफोर बिग प्लेसेस, जब कोई दो स्थान दिए हों, एक छोटा दिया हो, एक बड़ा दिया हो, बड़े में आप इन लगाते हैं, छोटे में एट, देखा ही अपन ने। इसके बाद में कंडीशन, दशा, अवस्था, हालत बताने के लिए, जैसे शी डाइड इन पॉवर्टी, वह गरीबी में मरी, वी आर लिविंग इन हैप्पीनेस, है ना। इसके बाद में लग्जरी चेयर और सोफा के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। तो फिर अब मैं आपको थर्ड वन बता रहा हूं। जैसे ही आपका प्रीपोजिशन टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट आपको करना है ना, देना है मतलब। तो आप इसको बार बार रिवीजन करें। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई जब सारे प्रीपोजिशन हो जाएंगे तो सारे क्या लगेंगे, मिक्स लगेंगे आपको। कह रहे सर ने इसमें ये बताया था कि ये बताया था, इसलिए इसको बार बार पढ़ना है। पढ़ेंगे नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ऑन, पर या ऊपर। सबसे पहला अपन कह सकते हैं सरफेस। सतह की जब बात होती है, कोई सरफेस की जब बात होती है तो वहाँ ऑन लगाते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी हुई है। वी आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर बैठे हुए हैं। बिफोर डेट एंड डेज, जब किसी दिन का नाम वहां दिया हो तो वहां ऑन का यूज किया जाता है। और कोई डेट दी हो, जैसे ही केम हियर ऑन संडे, शी वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था 5 फेब, 5 फरवरी। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1940। मान लो अपन ने पढ़ा है पहले कभी। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। एक सेंटेंस में 3 प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही प्रीपोजिशन लगेगा, एक ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो वहां पर डेट दी थी तो ऑन लगाया, है ना, ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। पोरबंदर छोटा प्लेस है इसलिए एट, और गुजरात बड़ा प्लेस है इसलिए इन। तो एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन ज्यादा यूज किए जा सकते हैं।
बिफोर टॉपिक और सब्जेक्ट। जब भी किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर आप स्पीच देते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, तो ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही रोट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, उसने राजनीति पर एक किताब लिखी। शी स्पोक, वह बोली, ऑन पॉल्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है। टू व्हीलर्स एंड एनिमल्स, कभी जानवर वानवर का नाम दिया हो ऑन। कभी आपको लगेगा नहीं आज तो यार हाथी पर बैठ के स्कूल जाना है, भैंस पर बैठ के स्कूल चलना है, क्या लगाओगे? ऑन नहीं लगाओगे क्या? लगाओगे ना। ही केम हियर ऑन द कैमल, ऐसा। शी वेंट देयर ऑन द साइकिल। ऐसा इनका अपन ने आपको यूज़ बताया। ये आपके 3 प्रीपोजिशन मैंने आज आपको बताए हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे, और ऐसे करके मैं आपको 14-15 प्रीपोजिशंस बताऊंगा जो आपको लर्न करने हैं। बार बार लर्न इसलिए करने हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और कोई डाउट आपको हो तो वो पूछ लिया करो। ठीक है, थैंक यू क्लास।